प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम सभी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाले सवाल को सीखेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर प्रश्नावली नंबर 9.1 है। ठीक है, आइए सीखते हैं, एक क्वेश्चन करके सीखते हैं। इसमें करना क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है, पाइथागोरस का जो रूल है, उसकी सहायता से बिना किसी लेंथ को डायरेक्टली नापे इनडायरेक्टली आप फॉर्मूले की मदद से बता सकते हो। जैसे आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक खंभा है जो भूमि पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके शिखर से एक डोरी जो है एकदम टाइटली जो है बंधी हुई है। और उसके आगे क्या बोला है कि जो भूमि के स्तर का जमीन डोरी के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और आपको ये वाला तिर्यक जो डोरी है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, अब आप पाइथागोरस में आपको पता है, साइन का अगर रूल पता है, कॉस का अगर रूल पता है कि हमको क्या है, लंब बटे कर्ण है। ठीक है, तो क्या होगा, साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आधार बटे कर्ण की बात होगी तो कॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको सोचना होगा कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँ कि हमारा काम बन जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, मुझे चाहिए ये क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन वाले में। तो अप्लाई कर लीजिए, इसको मान लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी आपको पता करना है, एच है। ठीक है, और ए सी आपको दिया है, तो आप करेंगे क्या, साइन 30 त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, लंब मीन्स एच बटे कर्ण 20। ठीक है, अब 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। साइन 30 का मान आपको याद रहना चाहिए, कितना होता है, 1/2 बराबर क्या होगा, एच बटे 20। तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 कट करके कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, आपने बिना किसी मीटर को लगाए, बिना किसी से नापे जोखे आपने बता दिया कि आपका ये लेंथ कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसमें आपको पढ़ करके बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, कि कुछ चीज़ें आपको पता होंगी और कुछ चीज़ों को आप फॉर्मूले से बिना मीटर स्केल के आप बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, इसका एंगल कितना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 वाले में क्या है कि एक पेड़ था। ठीक है, एक पेड़ था और वो आधे में टूट जाता है, और इस प्रकार टूटता है कि उसका जो है टूटा हुआ भाग वो ज़मीन को टच कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु से उसकी दूरी जहाँ ज़मीन को छू रहा है 8 मीटर है, ये वाला लेंथ 8 मीटर है, और ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री है। ठीक है, आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई के लिए अगर मान लीजिए ये इतना लंब खड़ा है, जो वो लंब हो गया, और ये जो इधर आया है वो कर्ण के रूप में है। अगर लंब और कर्ण का योग मैं निकाल लूँ तो क्या मैं नहीं बता सकता हूँ कि पेड़ हमारा कितना ऊंचा था, तो मैं निकाल सकता हूँ। मेरे पास आधार है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में क्या कर रहा हूँ, कर्ण निकाल ले रहा हूँ। कर्ण, आधार और कर्ण किस में होता है, काश में। ठीक है, ए बी सी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ए बी सी में। ठीक है, तो cos 30 सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे cos 30 इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेंगे क्या, बी सी बटे ए सी। ठीक है, बी सी आपका पता है कितना है, 8 मीटर है, ए सी आपको पता करना है। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। ठीक है, अब जब तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 16। ठीक है, AC इज इक्वल टू 16/√3। ठीक है, आपको AC निकल करके आ गया, AC निकल गया। अगर AB निकल जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे, वही तो पेड़ की हाइट हो गई। अब AB कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AB इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, आप अब वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए। AC क्या है, 16/√3, 16/√3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 8 का स्क्वायर। ठीक है,
इसके आगे का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -64, ठीक है। अब इस रूट के अंदर वाला जो भिन्न का घटाना है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 256 -3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 के 2 हाथ गए 1, 3 छक 18 1 19, ठीक है। 192 बटे में 3, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको घटाएंगे, 6 में से 2 गए 4 और यहाँ हो जाएगा कितना 15, 15 में से 9 गए 6, ठीक है। ये बच गया ऊपर 64 बटे में 3, ठीक है। अब इसको रूट से बाहर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको रूट से बाहर लाने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 8 × 8, इसको लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है। तो अब हमारा जो वैल्यू आएगा 8/√3, ठीक है। हमारा जो वैल्यू आ गया किसका, ये है AB, ठीक है, ये AB की वैल्यू है। अब पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा, AB + AC। AB आपका कितना आया 8/√3 प्लस AC कितना आया था 16/√3, ठीक है। अब हर आपका समान है तो ऊपर की वैल्यू को एज इट इज आप जोड़ सकते हैं। तो 16 में 8 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 24, 16 में 8 जोड़ करके कितना आया 24, ठीक है। या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या इसके बाद आप परिमेयीकरण कर सकते हैं। √3 का ऊपर गुणा √3 का भाग करेंगे तो जो होगा ऊपर हो जाएगा 24√3, नीचे बन जाएगा 3, 3 से जब काटेंगे तो 3 × 8 = 24, 8√3 जो है आपके पेड़ की ऊंचाई होगी। इस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये, फिर उसके बाद AB निकल गया, फिर आप AB + AC जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है टोटल पेड़ का हाइट निकल गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष के कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण हो, ठीक है। तो उसने क्या किया है, एक फिसलन पट्टी बनवाया है और फिसलन पट्टी पे आप लोग छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेलते हैं, चौड़ा सा होता है, ऐसे स्लिप करके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, वो 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। कितना, 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए और कितना एंगल बनाना चाहिए ज़मीन के साथ 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके बाद उसने क्या बोला कि 5 वर्ष से अधिक, मतलब इससे अधिक उम्र के लिए उसने बोला 3 मीटर, ठीक है। अब यही एक ही पिलर था तो इसी पिलर को हम बड़ा बनवाएंगे, ठीक है, कि हमारा एक ही पिलर में दोनों काम हो जाए, ठीक है। ठेकेदार है, उसको पैसा बचाना है। चलिए, इसके बाद हो गया आपका ये 3 मीटर टोटल है, ठीक है। ये टोटल 3 मीटर है, ये वाला इतना 1.5 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से जो बनेगा फिसलन पट्टी उसका एंगल उसने 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अब आपसे पूछा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, दोनों, ठीक है, इस वाले का भी इस वाले का भी। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको लंब दिया हुआ है, आपको कर्ण पता करना है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों केस में वही है। आप क्या करेंगे, sin 30 = लिख देंगे, sin 30 = लिख देंगे लंब कितना 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बटे में कर्ण, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू आपको पता है कितना 1/2 = 1.5 बटे में कर्ण, ठीक है। कर्ण ही तो क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। अब तिरछे तिरछे जब गुणा होगा तो कर्ण बराबर क्या होगा 1.5 × 2 हो जाएगा। 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो इस वाले जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं उनका जो है फिसलन पट्टी का जो लेंथ है वो 3 मीटर आ गया आपका, ठीक है। सेकेंड वाले में यहाँ पे आप नंबरिंग कर दीजिएगा ABCDE, ठीक है। तो DCE में, त्रिभुज DCE में, ठीक है, ये वाला मामला आया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। एग्जाम में आप ऐसे करके सॉल्व करिएगा, ठीक है, पूरा प्रॉपर वे में, रफली नहीं, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी आपको कर्ण चाहिए, आपको लंब दिया हुआ है तो sin 60 इस बार अप्लाई करेंगे। sin 60 = क्या होगा 3 कितना AB, ठीक है। AB आपको पता चल जाएगा तो वही कर्ण है, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है √3/2, कितना √3/2 =
3/AB। जब आप इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू 3 × 2, ठीक है। AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/√3, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, परिमेयीकरण कर सकते हो, जैसे पिछली बार किए थे। ऊपर हो जाएगा 6√3/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे तो ये 2√3 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो होगा ये आपका इस फिसलन पट्टी का जो है लेंथ निकल करके आ गया, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, इस साइड में लिखा हूँ, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। क्या मामला है कि एक मीनार है, उसका पाद बिंदु जो बोलता है वो ये ज़मीन पे जो सरफेस होता है जहाँ पे पिलर गड़ा होता है, ठीक है, वो होता है। वहाँ से जो बच्चा खड़ा हुआ है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो 30 मीटर है, ठीक है। ये 30 मीटर हो गया। और एंगल उन्नयन कोण जो बोला है वो कितना हो गया, वो 30 डिग्री हो गया, ठीक। अब आपको बताना क्या है, मीनार की ऊंचाई, यही बताना है, बहुत ही ईजी है। लंब आधार की बात किया है, ठीक है। लंब आधार किस वाले फॉर्मूले में होता है, tan में, ठीक है। तो आप लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा h/30, ठीक है। ये मीटर है। अब tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, तो h/30, ठीक है। अब तिरछे तिरछे जब गुणा करेंगे तो h × √3 बराबर कितना हो जाएगा 30। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10/√3, ठीक है। अब चाहे आप इसका परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 30 ही रहने दीजिए। परिमेयीकरण करेंगे तो √3 × √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30 √3/3 हो जाएगा। 3 से जब काटेंगे इसको तो हो जाएगा 10 × √3। इसके आगे भी लिख सकते हैं, 10 में 1.732 का मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 का वैल्यू होता है, हो जाएगा 17.32 मीटर, ठीक है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। आप पूरा प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका है वो बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। और पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, या मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई है, ठीक है। आपने पतंग उड़ाया होगा, पतंग की डोरी हमेशा इस रूप में होती है, ठीक है। पतंग की डोरी हमेशा इस रूप में होती है, और आपकी पतंग जो है यहाँ पे है मान लीजिए, तो जब तिरछे में होती है तो वो आपका एज कर्ण माना जाएगा, ठीक है, वो कर्ण के रूप में देखा जाएगा। और उसका झुकाव उसने क्या बोला है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। और क्या बोला है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाइट इस बार दे दिया है आपसे, ये वाला AC पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि लंब और कर्ण की बात किया है, तो आप sin 60 अप्लाई करिएगा। क्या sin 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 60/h, ठीक है, लंब बटे कर्ण। आपको कर्ण चाहिए, h का मान निकल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पतंग उड़ रहा था 60 मीटर की ऊंचाई पर और 60 डिग्री के कोण पर उसका जो डोरी का लेंथ है वो कितना है। sin 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, वो cos 30 के बराबर होता है, ठीक है। याद रखिएगा कितना √3/2 इज इक्वल टू 60/h, क्लियर। अब जब फिर तिरछे गुणा करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120, ठीक है। h √3 इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/√3। फिर से परिमेयीकरण करिए, ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा 120√3/3 हो जाएगा। और जब काटेंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40 × √3 मीटर, ठीक है। जो पतंग की डोरी है वो 40 करणी में 3, ठीक है, मीटर की है, क्लियर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको 1-2 बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपको बेसिक पता है ट्रिग्नोमेट्रीज का कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार